हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 62। इससे पहले इस कहानी के 61 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। नील ने कहा कि मत कर बात, मैं कौन सा तुझसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। मुझे भी तुझसे बात नहीं करनी है। मुझे तो कभी कभी शर्म भी आती है कि तुम मेरा भाई है। ये सुनकर तो रुद्र ने भी अब पलट कर नील की तरफ घूर कर देखा और फिर थोड़ा सा गुस्से में उसकी तरफ चलकर आ जाता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने कि तुम्हें शर्म आती है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ऐसा बोलते हुए। कैसे इंसान हो तुम? कैसे मेरे बारे में ऐसा कह सकते हो? आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। नील ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, बिल्कुल आती है शर्म। पहले तो मुझे ये लगता था कि रुद्र सबसे ज़्यादा अलग है घर में, क्लियर एंड कट। लेकिन अब लगता है कि तुझसे ज़्यादा कमज़ोर तो कोई भी नहीं है परिवार में। तू माँ को जवाब नहीं दे पाया, पापा से भी नहीं लड़ सकता, किट्टू को भी सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दादा दादी को भी कुछ कहेगा तो फिर वो तुझे थप्पड़ भी मार देंगे। इसीलिए तूने अपनी सारी भड़ास बस किट्टू पर ही निकाल ली है ना? फिर नील ने आगे कहा कि ये भी नहीं सोचा तूने कि आज उसकी कॉलेज का पहला दिन था और फिर वो कितनी ज़्यादा खुश थी। उस मासूम सी बच्ची की जरा सी भी खुशी तुझसे देखी नहीं गई। सुबह जब माँ ने उसे लंच दिया था तो उसने कहा था कि आज तक उसके लिए किसी ने भी लंच नहीं बनाया। तू यकीन मान, मेरा भी दिल ना एकदम से भर आया था। इस लड़की ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं झेला है, कितने ज्यादा दुख झेले हैं इसने। घर में सबको उस लड़की पर तरस आ जाता है, पर सब उसे खुश रखना चाहते हैं, सब उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। अकेला बस तू ही है जो उसे अंगूठे के नीचे रखना चाहता है, उसे अपने इशारों पर नचाना चाहता है। नील ने रुद्र की ओर देखते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि और क्यों? क्योंकि अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तू उससे प्यार करता है और फिर तेरी अकड़ न कम हो जाएगी। इसीलिए अगर सबको ये पता चल जाएगा ना कि रुद्र को कोई लड़की पसंद आ गई है तो फिर तेरी अकड़ कम हो जाएगी। तू खुद को समझता क्या है रुद्र? कैसा है तू यार? मेरा ना दिमाग तुझ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। अब नील ने आगे कहा कि अरे उस घर में उसे रोज लाकर बेइज्जती करने से बेहतर ये है कि तू उसे घर में ही मत लेकर आ। लेकिन नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि रुद्राक्ष प्रताप सिंह तो उस लड़की पर एहसान भी दिखाएगा, वो उसे अपने अंगूठे के नीचे जो रखेगा। नील ने भी अब अपनी बात आगे बढ़ाई और फिर बोला कि पता है मेरी भी गलती है कि मैंने उस लड़की को ये कह दिया कि उसे कभी ना किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत होगी तो बस मेरे पास आ जाना। और फिर उस लड़की की मासूमियत तो देखो, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आ भी गई और मैंने उसे अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए भी कह दिया। और फिर उसके बाद भी उसने कितना कुछ नहीं झेला है, कितना कुछ नहीं सुना है। पैसों के लिए ये करती है, पैसों के लिए वो करती है। तूने उस लड़की को जीने नहीं दिया, जीना हराम कर दिया उस लड़की का तूने। नील ने रुद्र की तरफ घूरते हुए देखा और कहा कि अगर वो लड़की सच में पैसों के लिए ही ये सब कुछ करती ना तो शायद अब तक तेरी इज्जत ना टीवी के हर चैनल पर दिखाई जा रही होती, हर जगह तू फेमस हो चुका होता। मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह एक लड़की के साथ एक 5 स्टार होटल में पकड़े गए और फिर ना बहुत ही ज्यादा बातें बनाई जाती तेरे बारे में, लेकिन किट्टू ने तुझे बचाया और तू उस लड़की का एहसान मानने की बजाय उस लड़की को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वेरी वेरी गुड, बल्कि उसे तो ये भी दिखाता है कि तू उस पर कितना बड़ा एहसान कर रहा है यहाँ पर लाकर। क्या बात है रुद्राक्ष प्रताप सिंह, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। वाकई तुझ पर ना मुझे गर्व हो रहा है। इतना कहकर नील भी जाकर बेड पर बैठ गया क्योंकि अब वो सोने की तैयारी करने वाला था। रुद्र भी काफी ज्यादा गुस्से में बस नील की तरफ ही घूरे जा रहा था। नील ने भी एसी का रिमोट उठाया और एसी का तापमान ठीक किया और फिर ब्लैंकेट से खुद को कवर करता हुआ बोलता है कि मुझे ऐसे देखने से मेरी सोच बिल्कुल भी बदल नहीं जाएगी, समझा तू? इसीलिए मुझे घूरना बंद कर। लेकिन हाँ, सच में तेरी हरकत देखता हूँ ना तो फिर मुझे लगता है कि काश काश तू शायद मेरा भाई कभी ना होता। रुद्र को गुस्सा आ गया था और फिर उसने भी गुस्से में नील की तरफ देखा और कहा कि हाँ तो मत मानना मुझे भाई, उस लड़की के लिए तू मुझसे पहले भी बहुत ज्यादा लड़ा था और अब भी लड़ रहा है। नील ने भी करवट लेकर अपने चेहरे को एक दूसरे तकिए से ढकते हुए कहा कि तेरे चिल्लाने का मुझ पर अब कोई भी असर नहीं होगा, समझ गया ना? तू मुझ पर ना चिल्लाना बंद कर दे। पहले भी ठीक लड़ा था और इस बार भी ठीक से लड़ रहा हूँ तुझसे। अगर तुझसे वो लड़की प्यार से हैंडल नहीं होती है तो फिर उसे उसके हाल पर ही छोड़ देना। क्यों ऐसे दिखावा करता है उसके साथ? वैसे भी जब वो छोटी थी ना तब से ही अपने माँ बाप को संभालती हुई आई है, आगे से भी अपनी माँ को संभाल लेगी। उसे तेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो तेरी बातें सिर्फ इसीलिए ही मानती है क्योंकि तू उसके पापा को ढूंढ कर उसे
देगा, तूने उससे प्रॉमिस किया है कि तू उससे पापा से ज़रूर मिलवा देगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शर्म आनी चाहिए तुझे रुद्र, बिल्कुल शर्म नहीं आती है तुझे। एहसान तो मानता नहीं है उसका, बल्कि उसे ही जलील करता है तू। ये सुनकर तो रुद्र को अब और भी ज़्यादा गुस्सा दुगना हो गया था। वो भी आकर नील के बराबर में ही बैठ गया और फिर उससे ब्लैंकेट लेकर खुद के पैरों पर डालता हुआ अकड़ के साथ बोलता है कि मैं एहसान क्यों मानूं मैं उसका एहसान। वो मेरा एहसान मानेगी क्योंकि मैं उसकी माँ का इलाज करा रहा हूँ, मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। अरे जितना बड़ा उसका फ्लैट भी नहीं था ना, उतना बड़ा तो मैंने उसे कमरा देकर रखा हुआ है। उसे एहसान मानना चाहिए कि मैंने उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। लग्जरी लाइफ जी रही है वो यहाँ पर आराम से, और क्या चाहिए उसे। नील ने भी अपने कान के नीचे से तकिया हटाया और फिर रुद्र की तरफ घूर कर देखा और फिर बिना ही कुछ कहे मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और उसे एक किलर लुक दे दिया। तो रुद्र ने भी गुस्से में नील की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि अब जवाब क्यों नहीं देता है तू, बोलता क्यों नहीं है, देना जवाब मुझे। नील ने भी रुद्र की तरफ घूर कर देखा और बोला कि जिस दिन तेरा दिल और दिमाग अलग अलग होंगे ना, उस दिन बात करूंगा तुझसे। आज मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, अभी तू बस अपने दिमाग से बोलता रहे, समझा तू। जिस दिन तेरा दिल मेरे सामने आर्ग्यूमेंट करेगा ना, उस दिन तेरे दिल को जवाब दे दूंगा मैं। अब मुझे सोने दे, वरना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और फिर मैं नीचे जाकर पापा को अभी जाकर सब कुछ बता दूंगा कि तू किट्टू पर कितना ज़्यादा चिल्ला कर आया है अभी। फिर तो तू जानता ही है ना, पापा को घर से बाहर खड़ा कर देंगे तुझे, समझा तू। इसलिए चुपचाप से सो जा। इतना कहकर नील ने भी गुस्से में जोर से चादर खींची और फिर खुद को अच्छे से कवर करके सोने के लिए लेट जाता है। तो वहीं रुद्र भी अब उसके बगल में ही ले आकर लेट गया था। उसने भी नील की चादर पकड़कर जोर से खींची, लेकिन आधी ही चादर खींच पाई थी और रुद्र जैसे तैसे उस चादर के अंदर एडजस्ट होकर